पानी बंद होने का इंपैक्ट क्या होगा? पानी बंद होने का, आरजू काज़मी, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो यही होगा, पहले ही पाकिस्तान जो है वो वाटर शॉर्टेज से जूझ रहा है, और उसके बाद अगर उससे हम निकलेंगे और उसमें पहले ही हम फंसे हुए उस इशू के अंदर, और उससे हम निकलने के बजाय मजीद और हमारा पानी अगर बंद हो जाएगा, तो पाकिस्तान में जाहिर है खेती है और कई चीजें हैं जिसको पानी की जरूरत होती है। जर्नल है जो एक ड्रेस में आतंकवादी है, ये वहां के लोगों को हिंदू और मुसलमान या हिंदुओं से नफरत के दम पर एकजुट कर रहा है। ये मुनीर जो है, मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो मुनीर है, ये आतंकवादी की तरह बात करता है। कमर चीमा, आप एक इंतहाई बदतमीज सहाफी हैं जिनको ये तमीज नहीं है कि किसी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में। नहीं, यही बोलूंगा मैं मुनीर को, आतंकी मुनीर। इसलिए बदतमीजी लगे, तमीज लगे, आपको लगे बेहुदगी है, समझिए वही है। मुनीर एक आतंकी है, मुनीर एक आतंकी है, जो आतंक की भाषा बोली उसने। दोस्तों, आज फिर से एक चिलगोजे को मिर्ची लग गई है। जैसे ही पत्रकार ने यह बोला कि ये जो मुनीर है, मुनीर जो है पाकिस्तान आर्मी का चीफ है, उसको जैसे ही यहाँ पे आतंकवादी बोला, ये आतंकवादी की तरह बात करता है, ऐसी बातें बोली, तो इसको भाई इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई, इतनी मिर्ची लग गई कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और ऊपर जो बैठी मोहतरमा वो कह रही हैं कि आपके जो है, आपके पास थोड़ा भी रहम नहीं है, हमारे लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। इनको हमारे ऊपर रहम नहीं आता, हम लोग इनके ऊपर रहम जरूर करें। ये देखिए, ये सोच है भाई। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। आरजू, क्या आपको लगता है ओसामा बिन लादेन जो था, जिसके बारे में इस तरह के विचार रखे जा रहे हैं, आपको लगता है ये पाकिस्तान टेररिज्म से फाइट कर पाएगा ऐसे? और कुछ इंटेंशन भी है उनकी क्या? अब किस पे लानते भेजेंगे? कितनी लानते भेजेंगे? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया के ऊपर लानत भेजता हूं। ओके, आरजू काज़मी, ओसामा बिन लादेन आपके लिए भी शहीद है क्या? नहीं, मेरे लिए वो बिल्कुल शहीद नहीं है। उसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, हाफिज सईद टेररिस्ट है, और जिसका नाम लिया जा रहा था, ये तमाम के तमाम है। किसी को भी हीरो या किसी को भी जो है नहीं मानती कि ये कोई जिहादी हैं या ये कोई, इनको कोई रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सबके सब टेररिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज जरूर कहूंगी, जो अभी डॉक्टर रिजवान कह रहे थे, और यकीनन मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी है कि एज अ मुस्लिम जो हम बात करते हैं कि जी तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बिल्कुल ये जो लोग आए थे मारने के लिए और इन्होंने चेक करके कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है करके उन लोगों की जानें ली, जो आपके यहाँ कश्मीर में जो हादसा हुआ है, मैं भी उस पर एज अ मुस्लिम जो है मैं माफी मांगती हूँ कि किसी मुस्लिम्स ने इस तरह की हरकत की है जो कि निहायत ही शर्मनाक है। इसके ऊपर अगर बहुत पहले पाकिस्तान ने जब भारत ने इशारा किया, चाहे मुंबई अटैक हो या दूसरे जो इंसिडेंट्स हुए थे, तो डेफिनेटली अगर हमने यहाँ पर जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे या हम उन्हें सपोर्ट करते रहे, अनफॉर्चुनेटली अगर हमने उनके ऊपर कार्रवाई की होती, अगर हाफिज सईद को और इस तरह के लोगों को हमने वाकई में जेल में डाला होता और सिर्फ FATF के डर से हाउस अरेस्ट ना किया होता, तो शायद हो सकती थी। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा हुई नहीं ना। 1960s की थी, वो भी एक तरह से स्थगित हो गई है, सस्पेंड हो गई है। ये कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को? देखिए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। जाहिर है कि हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं भारत के साथ, जो हम सही करने की कोशिश कर रहे थे, हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद इस तरह से अगर पानी बंद हुआ तो डेफिनेटली पानी बंद होने का इंपैक्ट क्या होगा? पानी बंद होने का, आरजू काज़मी, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो यही होगा, पहले ही पाकिस्तान जो है वो वाटर शॉर्टेज से जूझ रहा है, और उसके बाद अगर उससे हम निकलेंगे और उसमें पहले ही हम फंसे हुए उस इशू के अंदर, और उससे हम निकलने के बजाय मजीद और हमारा पानी अगर बंद हो जाएगा, तो पाकिस्तान में जाहिर है खेती है और कई चीजें हैं जिसको पानी की जरूरत होती है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन साथ ही साथ भारत को भी मेरा ख्याल है टेबल टॉक पे आना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी। ये जो एक दूसरे के साथ एक ही जैसा सलूक हो रहा है, केयर स्पेस बंद कर देंगे, वीजा बंद कर देंगे, लोगों को
निकल क्या जाओ। करें, आपको ऑप्शन मालूम नहीं है, छोड़ी पाकिस्तान ने आपको- कोई। आपको- ओके ओके सर, ओके, सर, रिजवान सर, रिजवान अहमद सर, वांट्स टू सर, रिस्पॉन्ड, सर, रिजवान सर, अहमद। give me 1 second. Okay, आपने given, कहा given, कि आरजू। लोग 48 सर आपने कहा लोग 48 आवर्स के अंदर निकल जाए। आपको पता है कितने पाकिस्तानी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है भारत जाते हैं, आप उनको भी बाहर निकाल देंगे? मतलब कोई इंसानियत भी तो दिखाइए ना सर, ऐसे थोड़ी कि आप जो ओके, आप कह रहे हैं हमारे लोगों को मारा गया, हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं इंसानियत दिखाइए। ओके, रिजवान अहमद, आरजू काजमी, ये इंसानियत तो दिखानी चाहिए। जी शुक्रिया। देखिए, पहली चीज इंसानियत और पाकिस्तान। इंसानियत पाकिस्तान ने अपने हिंदुओं तो छोड़िए, अहमदियों से नहीं दिखाई। 71 से पहले बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमानों से नहीं दिखाई। जियाउल हक ने जॉर्डन में फिलिस्तीनियों के साथ नहीं दिखाई। तो ये इनसे उम्मीद करना कि ये इंसानियत दिखाएंगे, मेरे भाई, अगर बबूल पे दशहरी आम निकल सकते हैं तो ही पाकिस्तान के अंदर से इंसानियत निकल सकती है। पहली चीज, अभी जो हमारे साथी हिंदुस्तान पाकिस्तान से इंसानियत बैठे हैं, है, हुक्का पानी बंद कर दिया गया। छोटी छोटी, अभी हमारे पाकिस्तान के साथी ने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में चल रहे हैं। मेरे सम्मानित, मेरे प्यारे साथी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो जियोपॉलिटिकल हैं। भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मजरनल है। जो एक ड्रेस में आतंकवादी है, ये वहां के लोगों को हिंदू और मुसलमान या हिंदुओं से नफरत के दम पर एकजुट कर रहा है। ये मुनीर जो है, मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो करने का नहीं होता है। कमर चीमा, ये जो मुनीर है, ये जिसे कहते हैं, ये एक तरह से वहां के जो मदरसे होते हैं वहां का पढ़ा हुआ है, और इनके जो वालिद थे शायद वो भी वहां पे पढ़ा, कहते हैं वो हुई इसी कैटेगरी के अंदर है। इसीलिए ये जो मुनीर है ये आतंकवादी की तरह बात करता है। कमर चीमा, आप एक इंतहाई बदतमीज सहाफी हैं जिनको ये तमीज नहीं है कि किसी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में। नहीं, यही बोलूंगा मैं मुनीर को, आतंकी मुनीर। इसलिए बदतमीजी लगे, बदतमीजी लगे, तमीज लगे, आपको लगे बेहुदगी है, समझिए वही है। मुनीर एक आतंकी है, मुनीर एक आतंकी है, जो आतंक की भाषा बोली उसने। जर्नलिज्म, ये जर्नलिज्म की Yes, this is my journalism. This is my journalism. I stand for my nation. मैं अपने देश के लिए खड़ा हूंगा। मेरे देश के 25-27 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। मैं ब्लड बॉल्स फॉर देम। रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे पता है किसी मुल्क के आर्मी चीफ की रिस्पेक्ट करते हैं। आप इतने बदतमीज हैं कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आपकी हिम्मत कैसे होती है? ठीक है, आप आरएसएस की या बीजेपी की मीडिया टीम का हिस्सा हैं, पर इसका क्या मतलब है? आप बीजेपी की टीम का हिस्सा हैं, सीएनएन पे बैठ के आप सारा टाइम जब इस तरह की बातें करेंगे तो सारा टाइम आप बीजेपी आरएसएस के वोटर को खुश करेंगे। अरे एक तो भाई ये आप 140 करोड़ लोगों का हिस्सा हूं, भारत का हिस्सा हूं। मुनीर जो कहता है, जो कहता है, आप अच्छा कौन सा जर्नल है, कौन सा जर्नल है जो धर्म के नाम पर अपनी सेना को एकजुट करने का प्रयास करता है? दूसरा जर्नल बताओ, कोई है? अच्छा, क्या करते थे मुनीर के अब्बा? मुनीर का अब्बा क्या करता था बताओ आप, या मैं बताऊं? मुनीर का अब्बा क्या था बताओ? कमर चीमा, आपको ठीक मुनीर का अब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा डब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा क्या करता था? बोलो सबके सामने, आज पूरी दुनिया तुम्हें सुन रही है। मुनीर का अब्बा क्या करता था और मुनीर वहां क्या करता था? नहीं है कि आप लोग किसी आर्मी चीफ के बारे में कैसे बात करनी है। तमीजी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं एक तमीजदार शख्स हूं। मैं आपकी तरफ बदतमीज नहीं हूं कि किसी मुल्क के बारे। 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, देन आरएसएन। कमर चीमा साहब, थोड़े बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बेसिक क्वेश्चन सुन लीजिए सर, मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप जवाब लीजिए। कमर चीमा साहब, अमीश के सुनिए ना भाई साहब, सुनिए। कमर चीमा प्लीज सुनिए। कमर चीमा, मेरा सवाल है आपसे, सुनिए। ये इमरान खान, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका ऑफिशियल बयान था कि पाकिस्तानी सेना, जिसमें मुनीर भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों पे बॉम्ब गिराया। तो क्या बने वो? आपके लोगों पे जिन्होंने बॉम्ब गिराया, इमरान खान के हिसाब से, सुनिए ना सर, पूरा तो सुन लीजिए। कमर चीमा, दूसरी बात सुनिए। अब मुनीर साहब ने वेरी डिफरेंट, हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह बांग्लादेश के बनने के टाइम पे कहां चला गया? ये क्यों बांग्लादेश अलग हो गया? क्यों बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है आपसे? ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहां चला गया? और आखिरी बात सर, 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, क्विज का वो सर्च करे जरा।